गुड मॉर्निंग। संडे की दोपहर 3 बजे आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज की स्पेशल ट्रेनिंग में। स्पेशल ट्रेनिंग इसलिए है क्योंकि अक्टूबर से कुछ ऐसा होने जा रहा है जो धूम मचाने वाला है। पर धूम तभी मचेगी जब डीप 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 में टीम में नॉलेज पहुंचेगा, और नॉलेज तभी पहुंचेगा जब आप सारे लोग डायनामिक ग्रुप के लीडर्स, चैंपियन ग्रुप के लीडर्स, कोर टीम के लीडर्स ये सब कुछ सीख लेंगे और सीख के टीम में सिखाएंगे। क्योंकि हमारी तो बहुत बड़ी टीम है, 70-80 हजार लोगों की टीम, और उसमें अगर सिर्फ आप 150-200 लोग सीखेंगे, राइट, ज्यादा से ज्यादा 250 लोग सीखेंगे, पर ये 250 लोग अगर सही ढंग से सीख लेते हैं और सही ढंग से टीम में डुप्लीकेशन करवाते हैं, तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड जो अक्टूबर से लॉन्च होने जा रहा है, उसमें आपका पे आउट 1.5 गुना, डबल, ट्रिपल हो सकता है, राइट। तो उसके लिए करना क्या है, आज की ये स्पेशल ट्रेनिंग उसी के लिए है कि सितंबर महीने में और 4 दिन बचे हुए हैं, 27, 28, 29, 30, और फर्स्ट को भी हमारा क्लोजिंग हमेशा फर्स्ट को होता है, तो 5 दिन है। तो ये 5 दिन में क्या करना है, और अक्टूबर से हर रोज, हर महीने कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, एक्शन में कैसे आना है। चलिए, प्लान बहुत बढ़िया आ चुका है, आने वाला है, हमारी इनकम बढ़ने वाली है, मगर कैसे, उसके लिए जरूरी है नॉलेज के साथ एक्शन। नॉलेज तो कई सारे लोगों ने ले लिया है कि बिजनेस प्लान में बढ़िया इनकम आ रही है, इनकम बढ़ने वाली है, पर कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कितना एक्शन करने से 1.5 गुना होगी, कितना एक्शन करने से डबल होगी, कितना एक्शन करने से 3 गुना हो सकती है हमारी इनकम। तो ये आज मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कि इसमें स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाएगी, एक्शन प्लान डिजाइन किया जाएगा, और वो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसके क्या क्या फायदे हैं वो कंपैरिजन करके भी दिखाई जाएगी। यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कि आप सभी लोगों को इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अफसोस होने वाला है कि यार मेरी टीम से और 15, 20, 25 लोगों को ज्यादा ले आया होता तो अच्छा रहता, राइट। तो अफसोस होना जरूरी है, क्योंकि अटेंड करने के बाद ही पता चलता है कि ये ट्रेनिंग कितनी पावरफुल थी जो हमारी कुछ टीम ने मिस कर दी। कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, आप सिखा दीजिएगा। तो आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मितेश ठक्कर, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, टॉप मोस्ट लेवल पे। अब तक मैं बोलते आया था कि 8 लाख प्लस की महीने की इनकम पे हम पहुंच चुके हैं। अक्टूबर महीना जैसे ही खत्म होगा, नवंबर से मैं बोलूंगा 10 लाख प्लस महीने की इनकम पे है, यानी हमारी कम से कम 2 लाख इनकम बढ़ने जा रही है, राइट। तो ऐसा क्या होने जा रहा है, हाँ, हो सकता है वो 11 लाख भी पहुंचे, हो सकता है 10.5 लाख भी हो, जो भी होगा। आप भी लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे, जो 1 लाख पे हैं वो बोलेंगे मैं 1.5 लाख पे पहुंच गया, राइट। जो 1.5 लाख 2 लाख पे हैं वो बोल सकते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख पे पहुंच गए। तो कुछ टर्निंग मंथ बनने वाला है आपकी जिंदगी का अक्टूबर महीना। पर अक्टूबर को वेलकम करने से पहले सितंबर में क्या क्या करना है ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो मैं एक पीपीटी के द्वारा आप सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग बताना सिखाना चाहूंगा। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। सभी लीडर्स का इस ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं सभी को लीडर ही गिनता हूं। आप सभी लीडर हो जो अपनी टीम को लीड कर रहे हो, भले ही छोटी टीम हो, भले ही बड़ी टीम हो, पर जो टीम को लीडर, टीम को जो लीड करे उसे कहा जाता है लीडर। यानी आज से आप सभी अपने आप को लीडर समझना स्टार्ट कर दीजिए। कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए कि मैं जो कर सकता हूँ वो सब कर सकते हैं, और सब कर सकते हैं वो मैं कर सकता हूँ। जो सीनियर्स मेहनत करके आगे बढ़ के बड़े अचीवर बने हैं, बड़ी इनकम लेना स्टार्ट कर चुके हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, और आप जो कर सकते हैं वो टीम में भी करवा सकते हैं। तो आज से लीडर की तरह सोचना स्टार्ट कर दो, भले ही आपने 4 दिन पहले ज्वाइन किया हो, या 4 महीने पहले ज्वाइन किया हो, या 4 साल पहले ज्वाइन किया हो, राइट। मेरे हिसाब से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें आ गया है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, वो लीडर है।
तो आप सभी लीडर का इस ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज क्या-क्या हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है सितंबर 2020 यानी ये जो महीना चल रहा है करंट मंथ, उसमें हमें क्या करना है और अक्टूबर 2020 से आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, राइट? यानी कि ये बचे हुए 4-5 दिन में क्या करना है और अक्टूबर 2020 से हमको क्या-क्या करना है, ये आज अगर आप सीख गए, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आज जो आपका पे आउट है, अगर ये ट्रेनिंग के हिसाब से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, दिसंबर में यानी कि 3 महीने में आपका पे आउट होगा कम से कम ट्रिपल, मैं डबल भी नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिपल। तो ऐसा कुछ मैं आज सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि कैसे हमको काम करना है, राइट? अक्टूबर से। इससे पहले हम देखेंगे सितंबर में क्या क्या काम करना है। तो पहले आइए देख लेते हैं कि सितंबर के जो 4-5 दिन बचे हैं उसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कुछ भी करके लास्ट के 6 दिन, सॉरी यहाँ पे 6 दिन लिख दिया है क्योंकि पीपीटी मेरी कल बन गई थी, राइट? तो आज 5 ही दिन बाकी है। तो आखिर के 5 दिन क्या क्या करना है ये पहले समझ लेते हैं। जो भी आपकी टीम में 2500 बीवी, 3000 बीवी, 3500 बीवी, 3700 बीवी, 3800 बीवी पे पहुंच चुके हैं, उन सभी लीडर्स का आपको कुछ भी करके 30 सितंबर रात तक या जो थोड़ा बहुत बाकी रह जाए 1 अक्टूबर पूरे दिन भर में 4001 प्लस जीपीवी कुछ भी करके करवाना है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर ओपन होते ही वो नए प्लान के हिसाब से सीधे पहुंच जाएंगे 16% पे। हालांकि अभी भी वो 16% पे होंगे, पर जैसे ही अक्टूबर खुलेगा वो डायरेक्टर बन जाएंगे। जो अभी 16 या 19% पे है वो डायरेक्टर बन जाएंगे, पर बनेंगे नॉन क्वालिफाइड। तो इसका फायदा क्या है आइए समझ लेते हैं। जिससे उनको अक्टूबर में ही रोल अप का फायदा मिले। पहला फायदा रोल अप का एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। पहले मैं पॉइंट आपको बता दूं कौन से पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। रोल अप का फायदा आपको अक्टूबर से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बंदा ये महीने 4001 प्लस जीपीवी नहीं करेगा, वो हालांकि अगले महीने डायरेक्टर बन सकता है, पर उसको टीम से रोल अप का बेनिफिट पहले महीने के लिए नहीं मिलेगा, राइट? दूसरे महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब अचीवमेंट की बात आती है ना, तब एक एक महीना कीमती होता है, एक एक दिन कीमती होता है। तो अगर एक महीने के लिए आपको रोल अप का फायदा अगर ना मिले तो क्या नुकसान हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल के साथ आज समझेंगे। तो रोल अप का फायदा मिलना बहुत जरूरी है अक्टूबर में ही। इसकी वजह से उनको इसी महीने 4001 प्लस जीपीवी करवा लेने हैं, जिससे अक्टूबर ओपन होते ही वो डायरेक्टर बन जाएं, राइट? और उनको रोल अप का फायदा मिलना स्टार्ट हो जाए। और आपके लिए क्या है, जो डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, आप जो भी हैं, अगर उनके जीपीवी बढ़ाएंगे तो वो तो अभी तक डायरेक्टर बने नहीं हैं, तो उनकी ओर से जो भी जीपीवी मिलेंगे वो आपके पीजीपीवी में काउंट होंगे, राइट? आपके अगर पीजीपीवी लेग हैं तो वो आपके पीजीपीवी में काउंट होंगे, आपके पीजीपीवी बढ़ जाएंगे और आप धूम कॉन्टेस्ट में हो सकता है काफी नजदीक पहुंच जाए इसी महीने में। हो सकता है कि जो अक्टूबर में आपका धूम कॉन्टेस्ट अचीव होने वाला था वो सितंबर में ही हो जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर कई सारे लोग ये सोचते हैं अभी तो और 3 महीने बाकी, आराम से करेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या भाई जल्दी है जब जीना है बरसों। हाँ? ऐसे एटीट्यूड वाले जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो भी करना है आज ही करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी करना है, आज करना है, इसी महीने में करना है। ऐसा एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया तो आप बड़े अचीवर बन सकते हैं। आराम हराम है जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, राइट? हम अभी रोज की 5-5, 6-6, 7-7 मीटिंग कर रहे हैं और 1-1 घंटे बोल 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 करना। करीब 15 दिन पहले तो मेरा गला भी बैठ गया था, ऐसी हालत खराब हो गई थी, पर अब गला ट्रेंड हो चुका है कि 5-5 घंटे, 6-6 घंटे भी बोलने पे गला साथ दे रहा है, राइट? यानी कि मेहनत जो अक्टूबर में करनी है, नवंबर में करनी है, दिसंबर में करनी है, धूम अचीव करने के लिए, क्यों ना सितंबर में ही कर लिया जाए। और दोनों का फायदा है। अगर आप उन लीडर्स को 4001 प्लस जीपीवी पहुंचा देंगे तो उनका अक्टूबर महीने से डायरेक्टर हो जाएगा
और आपके पीजीपीवी इतने बढ़ जाएंगे कि हो सकता है धूम कॉन्टेस्ट यही महीने में आपका अचीव हो जाए, जो आपको 50,000 रुपए फरवरी में करीब करीब देने वाला है। राइट, तो आइए देखते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। अगर उन्होंने कट टू कट 4001 पीवी किए, उनको ज्यादा बढ़ाने का आपको कोशिश करना है। जिन्होंने 4001 पीवी कर लिए हैं उनको 4,500 तक पहुंचाओ 4-5 दिन में। जिनका 4,500 हो चुका है 5,000 प्लस पहुंचाओ। जिनका 5,000 प्लस हो चुका है उनका 5,500 पहुंचाओ, 5,500 प्लस। इससे क्या होगा कि आपके पीजीपीवी इतने बढ़ेंगे, धूम कॉन्टेस्ट में आप काफी नजदीक पहुंच जाओगे। और क्योंकि ये लेग जैसे ही अक्टूबर खुलेंगे वो डायरेक्टर बन चुके होंगे और उन लेग से आपको पीजीपीवी अक्टूबर से नहीं मिलेंगे। राइट, वो आपके डायरेक्टर लेग माने जाएंगे। क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड वो आगे हम देखेंगे, पर वहां से पीजीपीवी तो बंद होने ही है। तो वो लेग से जितने हो सके पीजीपीवी पीजीबीवी इसी महीने में बटोर लो और धूम कॉन्टेस्ट में जितना हो सके उतना यही महीने कर लो। ये 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 दिन को आप जितना सीरियसली लेंगे उतना आपके लिए भी फायदेमंद है और आपकी टीम जो 4,001 प्लस पीवी जिसको करवाने वाले हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आइए देख लेते हैं उनके लिए क्या क्या फायदेमंद है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है, इस सितंबर में एक्शन प्लान क्या रहेगा, जीपीवी टिल सितंबर, जीपीवी टिल सितंबर। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। हाँ, ये आप हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एग्जाम्पल में देखते हैं जिसके सितंबर एंड तक सिर्फ 3800 जीपीवी ही हो पाए, तो उनको क्या नुकसान होगा। और राइट हैंड साइड में एग्जाम्पल है कि उसने सितंबर महीने में 4,001 प्लस जीपीवी कर लिए हैं, यहाँ पे 4100 जीपीवी दिखाए गए हैं। राइट, तो नीचे देख लेते हैं कि जीपीवी टीम के क्या क्या हैं। 1200, 800, 900, 800। राइट, ये करीब 3700 होते हैं और 100 पीवी आपके, यानी सारे मिला के 3800 जीपीवी आपके हो चुके हैं। और राइट हैंड साइड में 4100 हुए, टीम के करीब 4,000 हुए हैं, आपके 100 यानी 4100। अक्टूबर ओपन होते ही लेफ्ट हैंड साइड के आप एग्जांपल में देखेंगे कि आप जो हैं वो 15% पे ही होंगे। राइट, क्योंकि स्लैब बदलने वाले हैं, 16% की जगह 15% हो रहा है। राइट, तो आप 15% पे होंगे और आपका टाइटल होगा सुपरवाइजर। क्लियर। और अगर आपने 4,001 प्लस कर लिए, राइट हैंड साइड में जैसे दिखाया है 4100 कर लिए, तो अक्टूबर ओपन होते ही आप पहुंच जाएंगे 16% पे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका टाइटल होगा सुपरवाइजर और यहाँ पे होंगे आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आइए देख लेते हैं। इम्पैक्ट इन अक्टूबर, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं और इस हिसाब से कुछ काम हुआ है कि आपके 1250 जीपीवी तो हो गए हैं, पर उनमें से जो पहला लेग है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, क्योंकि वो पिछले महीने आप अगर डायरेक्टर नहीं बने थे, 4,001 प्लस जीपीवी आपने नहीं किए थे, 3800 ही किए थे। ये अलग एग्जाम्पल है पिछले से, मैंने सिर्फ वो बताने के लिए आपको समझाया था कि 3800 का क्या नुकसान हो सकता है, 4100 का क्या फायदा हो सकता है। इसमें थोड़ा मैंने आंकड़े चेंज किए हैं कि अगर ऐसा होता है तो इम्पैक्ट क्या आएगा अक्टूबर में। अक्टूबर में अगर कोई आपकी नीचे था जो 400 जीपीवी करके 4,001 क्रॉस कर रहा है, पर उसका पहला महीना है और आपका भी पहला महीना है, हाँ आप भी पिछले महीने 4,001 प्लस पीवी नहीं गए थे, तो आप भी नए डायरेक्टर बने हैं। राइट, 1250 जीपीवी करके, तो आपके 1250 जो जीपीवी आप मान रहे हो उतने आपके डायरेक्टर क्वालिफिकेशन में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि आपके नीचे भी एक डायरेक्टर बना है 400 जीपीवी करके। राइट, आपके 3800 थे, उसके मान लीजिए 3700 थे, तो वो उसने अगर 400 किए हैं तो वो 4100 पे पहुंच गया है, और आपने 1250 किए हैं तो आप भी 4,001 प्लस चले गए हैं। दोनों अगर डायरेक्टर की जो लिमिट है 4,001 जीपीवी की, वो अगर दोनों अक्टूबर में क्रॉस करेंगे तो आप तो एनक्यूडी बन जाओगे और वो भी एनक्यूडी बन जाएगा। आप क्यूडी क्यों नहीं बनोगे, क्वालिफाइड डायरेक्टर,
आपके तो 1250 जीपीवी हो चुके हैं, पर पहला महीना जो भी आपका एनक्यूडी होता है, उससे आपको रोल अप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो मैंने आगे बताया था। रोल अप का बेनिफिट आपको फर्स्ट मंथ नहीं मिलेगा। पर राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो अगर आपने 4001 जीपीवी पिछले महीने क्रॉस कर लिया था, जैसे कि एग्जांपल में बताया गया था 4100 जीपीवी, तो आपके लिए नीचे वाला जो एनक्यूडी है, नीचे वाला एनक्यूडी ही है, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूं। फर्स्ट लेग जो है 400 जीपीवी वाला, वो एनक्यूडी ही रहेगा, तब भी उसके 400 जीपीवी आपके डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए जो जरूरी है 1250 जीपीवी उसमें ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में ऐड नहीं होंगे, तो 1250 जीपीवी हुए तो हैं, पर उसमें से 850 ही डायरेक्टर क्वालिफिकेशन में गिने जाएंगे, और 850 जीपीवी करके डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। 1250 जीपीवी कम से कम करने ही पड़ेंगे। यानी कि ये जो फर्स्ट लेग है लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में, फर्स्ट लेग है, उसके जीपीवी अगर आपको काउंट करवाने हैं अक्टूबर में, तो सितंबर में ही आपको 4001 प्लस जीपीवी क्रॉस कर लेने हैं, कुछ भी करके। अब ऐसा अगर मान लो नहीं होता है, तो टाइटल तो आपका रहेगा अक्टूबर में नॉन क्वालिफाइड, और सिर्फ आपको एपीबी इनकम मिलेगी जो नीचे दिखाया गया है, एपीबी इनकम ही मिलेगी। जबकि राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, आपका टाइटल क्वालिफाइड डायरेक्टर गिना जाएगा, 16% पे आपको इनकम मिलेगी एपीबी प्लस डायरेक्टर बोनस। एपीबी और डायरेक्टर बोनस दोनों मिलेगा, और डायरेक्टर बोनस जैसे ही आप जानते हैं कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में डायरेक्टर बोनस एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है इनकम की, जिसमें 4% कंपनी के टर्नओवर के पीवी के अलग से सिर्फ डायरेक्टर्स में बांटे जाएंगे। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एस्टीमेट है कि अक्टूबर में कंपनी का टर्नओवर करीब करीब 200 करोड़ होगा, राइट? ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने 176 करोड़ था, तो इस महीना आगे ही चल रही है कंपनी। मेरे हिसाब से 190 195 करोड़ हो ही जाएगा सितंबर में, तो अक्टूबर में 200 करोड़ प्लस जाना ही है। और 200 करोड़ के टर्नओवर में मान लीजिए कि 100 करोड़ बीवी होते हैं, राइट? उसको 27 से डिवाइड करेंगे तो उतने पीवी होते हैं, उसका कंपनी 4% अलग निकालेगी। अब 100 करोड़ बीवी का अगर 4% कंपनी अलग निकालती है सिर्फ डायरेक्टर्स के बीच में बांटने के लिए, यानी 4 करोड़ रुपए करीब करीब बंटने वाले हैं अक्टूबर से, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के बीच में, जिसमें 7 से 15% भी नहीं आएंगे और सीनियर डायरेक्टर से जीबीडी भी नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को करीब करीब 4 करोड़ रुपए बंटने वाले हैं अगले महीने। तो अगर 4 करोड़ रुपए जो बंटने वाले हैं उसे कहा जाए डायरेक्टर बोनस, तो 4 करोड़ रुपए से आपको डायरेक्टर बोनस में शेयरिंग मिलेगा। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में देखें तो वहां पे डायरेक्टर बोनस नहीं है, राइट? तो डायरेक्टर बोनस नहीं मिलने से एक महीना आपको काफी लॉस जा सकता है। 2000, 5000, 7000 कुछ भी लॉस जा सकता है। तो ये लॉस ना जाए उसके लिए 4001 पीवी सितंबर महीने में ही उन लोगों के करवा देने हैं जिनके 2,500, 3,500 जीपीवी हो चुके हैं। कुछ भी करके उनको 4001 जीपीवी आपको 30 सितंबर तक क्रॉस करवा देने हैं, ताकि अक्टूबर खुलते ही वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाए, भले ही नॉन क्वालिफाइड हो, पर 1250 इस तरीके से करने से वो क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हैं राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर दिखाया है, और उनको 4 करोड़ में से शेयरिंग डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। यानी करीब करीब लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर से देखें तो राइट हैंड साइड वाले स्ट्रक्चर में आपकी इनकम डबल हो सकती है या डबल से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 4 से 5 दिन आप क्या काम करें। आपके स्ट्रक्चर में देखिए, नीचे नीचे तक जाइए, जो भी बंदा 2500, 3000, 3500, 3700, 3800, 3900 पहुंच चुका है, उसे कुछ भी करके 4001 जीपीवी क्रॉस करवाइए सितंबर के क्लोजिंग में, कुछ भी करके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 से 5 दिन आपको इसी में लगना है, और कुछ भी काम नहीं करोगे तो चलेगा। सिर्फ और सिर्फ
इन सारे लोगों को 4001 जीपीवी क्रॉस करवाओ, जिससे उनको भी फायदा मिले अक्टूबर में और आपके पीजीपीवी बढ़े, आपके धूम कॉन्टेस्ट में आप जल्द से जल्द नजदीक पहुंच जाओ या अचीव कर लो। क्लियर? तो ये अब सितंबर में आपको जो करना है वो मैंने बताया। अब आइए देख लेते हैं अक्टूबर से हर महीने क्या क्या करना है। अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है, जब समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड लॉन्च होने जा रहा है। तो अक्टूबर से आपको क्या क्या करना है जिससे आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो सके। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपके टाइटल के हिसाब से जनरेशन फिक्स हो जाएंगी कि आपको कितनी जनरेशन से एलपीबी मिलेगा। अगर आप एलपीबी अचीवर हैं तो, नहीं है तो जल्द से जल्द आपको एलपीबी अचीवर बनना है। और एलपीबी के लिए नियम काफी इजी हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि 3600 जीपीवी या 97,200 जीबीवी जिस भी लेग में होते थे, वहां पे एक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड का होना जरूरी था आपको उस लेग से एलपीबी पाने के लिए। पर अब ये सीनियर डायरेक्टर हटा के सिर्फ डायरेक्टर रख दिया गया है, यानी कि 97,200 जीबीवी या 3600 जीपीवी वाले लेग में कहीं पे भी नीचे 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 एक डायरेक्टर भी होगा, तब भी आपको वो लेग से एलपीबी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? उसके लिए आप कम से कम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड होने जरूरी है। राइट? यानी कि 1100 पीजीपीवी आपको कम से कम करने हैं। हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि 1100 पीजीपीवी करने वाले सीनियर डायरेक्टर की कितनी इनकम होती है और 2-5 हजार जीपीवी करने वाले सीनियर डायरेक्टर की क्या क्या इनकम होती है। राइट? तो आपके टाइटल के हिसाब से जनरेशन फिक्स हो जाएंगी कि आपको कितनी जनरेशन से एलपीबी मिलना है। जैसे कि सीनियर डायरेक्टर को सिर्फ एक जनरेशन से एलपीबी मिलेगा, उसे कहा जाता है मिनिमम गारंटी एमजी। ईडी को 1+2 यानी कि 3 जनरेशन से एलपीबी मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन से एमजी, सेकंड और थर्ड जनरेशन से मल्टीपल जनरेशन एलपीबी। इस तरीके से एसईडी को 1+3, प्लैटिनम को 1+4, प्रेसिडेंशियल को 1+5, क्राउन को 1+6, आरबीडी को 1+7 और जीबीडी को 1+8 जनरेशन से एलपीबी मिलना है। तो जो आपका टाइटल है उस हिसाब से फिक्स हो जाएगा कि आपको कितनी जनरेशन से एलपीबी मिलेगा। ओके, आइए देखते हैं। उतनी जनरेशन में जितने भी एसडी, ईडी और एसईडी है, उन पे आपको सीधा फोकस करना शुरू कर देना है अक्टूबर में। आप मान लीजिए कि प्लैटिनम डायरेक्टर है, 1+4 जनरेशन यानी 5 जनरेशन से आपको एलपीबी मिल रहा है। तो पहली 5 जनरेशन में जितने एसडी, ईडी और एसईडी हैं, उन पे आपका डायरेक्ट फोकस होना शुरू कर देना है। राइट? ज्यादा से ज्यादा पीजीपीवी करवाने के लिए पीछे पड़ना है उनके। राइट? तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि क्या है ये रूल। अक्टूबर में एक्शन प्लान, राइट, इंक्रीज पीजीपीवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पीजीपीवी बढ़ाने से क्या फायदे होंगे, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर सेम है। राइट? आप भी एसईडी हैं दोनों स्ट्रक्चर में, आपके दोनों स्ट्रक्चर में एसडी, ईडी, डायरेक्टर और पीजीपीवी लेग है। नीचे एक एसडी है, ईडी के नीचे एक एसडी डायरेक्टर है और दोनों एसडी के नीचे एक एक डायरेक्टर है। स्ट्रक्चर सेम टू सेम है दोनों में। पर अब अगर आप अक्टूबर से जितने भी एसडी, ईडी और एसईडी हैं आपकी टीम में, उनके अगर पीजीपीवी बढ़ाने के लिए उन पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे और उनको ज्यादा पीजीपीवी करने का महत्व, इंपॉर्टेंस समझाएंगे और उनके पीछे लगेंगे, उनके साथ में लगेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तो जबरदस्त उनके पीजीपीवी बढ़ सकते हैं अक्टूबर में। भले ही सेम स्ट्रक्चर हो, तब भी इनकम कितनी बढ़ सकती है आइए देखते हैं। एग्जांपल के साथ मैंने समझाया है कि लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है। यानी एसईडी को मिनिमम 600 पीजीपीवी चाहिए, 600 ही है। एसडी के मिनिमम 1100 पीजीपीवी चाहिए। ज्यादातर एसडी में
1100 ही है, एक ही एसडी में मैंने 1200 लिखे हैं, और ईडी के पीजीपीवी चाहिए 900, जो 900 ही लिखे हैं। यानी कि पासिंग मार्क से पास हुए एसईडी, ईडी और एसईडी है ये सारे। हाँ, यानी कि मैं कह सकता हूं गरीब एसईडी है, राइट। तो गरीब एसईडी नहीं बनना है, अमीर एसईडी बनना है, राइट। अब राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एसईडी के 2000 पीजीपीवी है, एसडी के 3000 है, नीचे वाले एसडी के 4000 है, उसके बाजू वाले एसडी के 3000 है, ईडी के 2000 पीजीपीवी है। यानी कि 2, 3, 4000 पीजीपीवी, हाँ, ज्यादा पीजीपीवी है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो 600, 1100, 1200, 900 ऐसे पीजीपीवी है पासिंग मार्क। और पासिंग मार्क से पास होने वाले एसईडी की इनकम कम होती है, भले ही टाइटल आ गया, पर वो गरीब एसईडी है। तो आइए देख लेते हैं, कैलकुलेशन करके मैंने जवाब तैयार रखा है आपके लिए, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा कुछ सिखाना है। तो कैलकुलेशन आज मैं नहीं करवाऊंगा, कैसे आएगा आपको अपने सीनियर से सीख लेना है। एलपीबी पॉइंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में 325 पॉइंट, और करीब करीब ₹2.5 से उसको मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 21,900 रुपए आपका एलपीबी बनेगा। और राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में आप देखें तो 570 एलपीबी पॉइंट्स हो रहे हैं, और करीब करीब 38,000 रुपए आपका एलपीबी बनेगा। यानी ये 20-22 हजार है और वो 38,000, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो पीजीपीवी बढ़ाने से आपका पे आउट डबल हो सकता है। मैं आज सारे रास्ते बताऊंगा कि कैसे आपकी इनकम 1.5 गुना हो सकती है, कैसे इनकम डबल हो सकती है, कैसे इनकम ट्रिपल हो सकती है। सेम स्ट्रक्चर पे भी अगर उनके साथ काम करने के लिए लगो, उनके साथ रोज मीटिंग करो, उनके साथ रोज ट्रेनिंग करो, उनको स्ट्रक्चर का नॉलेज सिखाओ, उनको पीजीपीवी का नॉलेज सिखाओ, ये एग्जाम्पल के साथ, तो वो लोग ज्यादा काम करेंगे आपके एसईडी, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से अगर पीजीपीवी बढ़ाए गए तो सिर्फ एलपीबी की मैंने गिनती की है, वो ही डबल हो रहा है, करीब करीब डबल हो रहा है। और डायरेक्टर बोनस तो गारंटेड 40-50% आपका अक्टूबर से बढ़ना ही है, राइट। तो ये दो इनकम ऐसी है जो बढ़नी है अगर आप पीजीपीवी सही ढंग से बढ़ाएंगे तो पीजीपीवी बढ़ाने से आपकी इनकम, एलपीबी इनकम 1.5 गुना डबल हो सकती है, राइट। उसके लिए क्या करना होगा, अपने ईडी, अपने एसडी और अपने एसईडी जो भी आपकी टीम में है, आपकी जितनी क्वालिफाइड जनरेशन से आपको एलपीबी मिलने वाला है, उतनी जनरेशन में पहले फोकस करें, राइट। बाद में भी नीचे नीचे करना है, और उन सभी लोगों को सिखाना है अपनी 2-2, 3-3 जनरेशन पे फोकस करना। पर आप अगर 3 जनरेशन पे भी फोकस कर लेते हैं तब भी बेटर होगा। क्लियर। तो पहली 3, 4, 5 जनरेशन जहां तक आपकी लिमिट है एलपीबी मिलने वाला है, उतनी जनरेशन में पहले फोकस करना है। आपके एसडी, ईडी और एसईडी जो भी आपकी टीम में है, उनके पीजीपीवी आपको बढ़ाने हैं। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपके एनक्यूडी हैं, एनक्यूडी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, उतनी ही जनरेशन में, जितनी जनरेशन से आपको मिलने वाला है, पहले फोकस उस पे करना है। क्योंकि आप जीबीडी हैं तो 9 जनरेशन से डायरेक्टर बोनस, 9 जनरेशन से एलपीबी मिलेगा। तो 9 जनरेशन में हजारों लोग होते हैं, तो सब पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं, राइट। पर जिनके स्ट्रक्चर छोटे हैं, जिनके टाइटल छोटे हैं, वो लोग तो अपनी 3-4 जनरेशन का ख्याल रख सकते हैं। पर अगर एनक्यूडी आपकी जनरेशन में, मान लीजिए आप प्लेटिनम है, तो आपको कितनी जनरेशन से डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलेंगे? 5 जनरेशन से। 5 जनरेशन से टीम बिल्डर बोनस पॉइंट मिलेंगे, अभी नाम बदल चुका है, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट। और आपको 5 जनरेशन से ही एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे। तो प्लेटिनम को 5 जनरेशन पे फोकस करना है। क्या करना है वो आगे देख लेते हैं। एनक्यूडी पे फोकस क्यों करना है? एनक्यूडी को क्यूडी बनाना है। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर को पीछे पढ़ के, उनका विजन क्लियर करवा के, उनको ज्यादा एक्शन में लाके, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, अगर आपने एनक्यूडी से उनको क्यूडी बना दिया, एनक्यूडी यानी क्या, जो डायरेक्टर बन चुके हैं पर रिक्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उनको डायरेक्टर बोनस नहीं मिल रहा है, राइट। डायरेक्टर टाइटल तो ले लिया पर गरीब डायरेक्टर है,
हाँ, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर जो 20,000, 22,000, 25,000, 27,000 जीबीवी तक कर रहे हैं, और पीवी में बात करूं तो 1250 नहीं कर रहे हैं, 800, 850, 900, 1000 जीपीवी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे सारे एनक्यूडी पे आपको फोकस करना है अक्टूबर से, राइट? और उनको 1250 जीपीवी करवा के क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाना है। जो 20, 22, 25, 27,000 जीबीवी कर रहे थे, उनको 33,750 जीबीवी कम से कम अक्टूबर से करवाने हैं, क्योंकि उनको 4 करोड़ में से शेयरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टर बोनस में, राइट? तो 4 करोड़ की शेयरिंग की इनकम डायरेक्टर बोनस दिमाग में उतारें और उनका जबरदस्त काम शुरू करवाएं। तो जो एनक्यूडी रहते थे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, वो क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे, और उससे फायदा क्या होगा देख लेते हैं। और उनके ऊपर जो भी एनक्यूडी है उनको एसडी बनाओ। अब नीचे कोई डायरेक्टर बन जा रहा है, या उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, या उसने डिसीजन ले लिया कि इस महीने तो मैं एनक्यूडी नहीं क्यूडी बन के रहूंगा, क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो उनके ऊपर जो सीनियर डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड है, यानी वो भी एनक्यूडी था, उसके पीछे पड़ो और उसको 1100 पीजीपीवी करने से सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो सकता है, उसका ट्रैवल फंड स्टार्ट हो सकता है, उसका एपीबी बढ़ सकता है, उसका डायरेक्टर बोनस बढ़ सकता है, टीम बिल्डर बोनस बढ़ सकता है। ये सब कुछ उसको सिखाना स्टार्ट करो। अगर वो एसडी बन जाता है तो उसको क्या क्या फायदे हो रहे हैं ये उसको समझाना स्टार्ट करना है, जिसमें आपका एलपीबी आना उस लेग से शुरू हो जाए। अब जो लेग में सीनियर डायरेक्टर हैं, पहले तो मैंने बताया कि एलपीबी तो डायरेक्टर लेग से भी आता है, पर 97,200 जीबीवी होने चाहिए। तो अकेले डायरेक्टर से 97,200 जीबीवी इतना इजी भी नहीं है, चाहे तो मुश्किल भी नहीं है पर इतना इजी भी नहीं है। पर टीम में अगर सीनियर डायरेक्टर ही आ जाते हैं तो लगभग एलपीबी आपको मिलना तय हो जाता है। तो कैसे, आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि दोनों स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में नो एलपीबी और राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में, सेम स्ट्रक्चर में आपको करीब करीब 11,500 रुपए एलपीबी मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर सेम है, आप ईडी है, नीचे एसडी है, नीचे क्यूडी है, बी, सी और डी एनक्यूडी है। तो आइए स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं कि डी जो है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, क्योंकि 1250 जीपीवी कम से कम चाहिए क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए हर महीने, पर उनके 500 जीपीवी ही हो रहे हैं। यानी डी जो है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उसके ऊपर सी है, उसने 600 पीजीपीवी किए हैं। तो 600 और 500 मिला के 1100 जीबीवी हो रहे हैं उसके जीपीवी। सी के जीपीवी हो रहे हैं 600 प्लस 500, यानी कि 1100 जीपीवी। 1100 जीपीवी पे भी वो क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 1250 कम से कम चाहिए। यानी सी भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, हम नीचे से ऊपर समझ रहे हैं। अब अगर सी भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, आइए देखते हैं बी को क्या मिलेगा। बी ने सी लेग को छोड़ के अलग से 1000 पीजीपीवी का काम कर लिया है। अब 1000 पीजीपीवी का किया है, नीचे से 1100 मिल रहे हैं सी वाले लेग से, तो 1000 और 1100 2100 जीपीवी करके बी बन जा रहा है क्वालिफाइड डायरेक्टर। बी बन जा रहा है क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर बी क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गया है और ए ने, उसके ऊपर वाले ए ने 1100 पीजीपीवी कर लिए हैं, तो वो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गया है। और उसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप हैं जिन्होंने 1000 पीजीपीवी किए हैं, राइट? 1000 पीजीपीवी। ईडी का मिनिमम क्वालिफिकेशन है 900 पीजीपीवी करना। आपके 1000 हुए हैं, यानी आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया है। ए के अलावा दूसरा भी आपका एक क्वालिफाइड लेग है जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, राइट? ईडी है आप, ऐसा मान लीजिए। पर तब भी एलपीबी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ए, बी, सी और डी का टर्नओवर टोटल कीजिए आप। ए के कितने हैं? 1100, बी के हैं 1000, 2100, और नीचे से आ रहे हैं 600, 500, 2100 और 1100, 3200 ही हो रहे हैं। 3200 जीपीवी ही हो रहे हैं। और एलपीबी अगर ईडी को लेना है तो कम से कम ए के लेग से 3600 जीपीवी आने चाहिए, राइट? थोड़े के लिए एलपीबी चला गया।
अब हमें क्या करना है, ये जो सी और डी है इस पे फोकस करना है। सी और डी पे अक्टूबर महीने में अगर आपने फोकस कर लिया, डी को 4 करोड़ रुपए में से शेयरिंग मिल सकता है ऐसा दिमाग में उतार दिया, जो 500 जीपीवी कर रहा था वो उसके पीछे लगो, उसके साथ में लगो, रोज के रोज मीटिंग करो, और रोज के रोज मीटिंग करने से डी अगर 1250 जीपीवी कर लेता है, क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाता है, तो उसके ऊपर सी को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं कि भैया 600 पीजीपीवी जो आपने पिछले महीने किए थे उसकी जगह पे 1100 से प्लस कर लेते हैं, राइट। तो आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो, क्योंकि डी नीचे डायरेक्टर बनने की तैयारी बता चुका है। तो यानी सबसे नीचे से शुरू करना है, डी से। डी के पास पहले पहुंचना है, जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है अगर वो तैयारी दिखाता है कि नहीं मुझे 4 करोड़ रुपए में से शेयरिंग लेना है, सेम डे या दूसरे ही दिन सी के पास पहुंचो कि भैया मैं डी के साथ लग रहा हूं, डी को इस महीने क्वालिफाइड डायरेक्टर बना के रहूंगा, क्या आपकी तैयारी है? 1100 पीजीपीवी, मैं आपको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आपसे भी आपको भी सीनियर डायरेक्टर में बनाने के लिए तैयार हूं, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्या आपकी तैयारी है? अगर ऐसा सी को मिलके आप बताते हैं और वो भी तैयारी बताता है, तो इन सी और डी के पीछे आपको ये लेग में पूरा महीना लगना है, राइट। क्योंकि ये लेग से आपको एलपीबी लेना है जो लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर में नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, अब डी 1250 जीपीवी कर लेता है, सी 1200 पीजीपीवी कर रहा है, सीनियर डायरेक्टर के लिए 1100 कंपलसरी है, तो 1100 से ऊपर ही है 1200। बी भी अपने 1200 पीजीपीवी कर ले रहा है, तो देखें कि टर्नओवर क्या हो गया, बी सी और डी मिला के 3650 जीपीवी हो गए हैं, और उसके ऊपर जो ए है उसने 1500 पीजीपीवी किए हैं, और नीचे 3600 जीपीवी भी हो चुके हैं। यानी ए को ए सीनियर डायरेक्टर बन चुका है, और ए को बी की ओर से भी एलपीबी मिलेगा, और आपको खुद के पीजीपीवी का भी मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन से एमजी भी मिलेगी, और आप ईडी हैं तो आपको सेकंड थर्ड जनरेशन से भी एलपीबी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फर्स्ट जनरेशन से एमजी मिलती है और सेकंड और थर्ड जनरेशन से मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट मिलेंगे। यानी कि आपके खुद के पीजीपीवी 1000 के तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 5%, ए के 1500 से आपको एमजी मिलेगी 180 पॉइंट, बी और सी के 1200 पीजीपीवी से आपको 5% मिलेंगे मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स, और यू की ओर से 180 पॉइंट की मिनिमम गारंटी यू की अपलाइन को जाएगी, राइट। यानी कि करीब करीब मैंने कैलकुलेट किया है 11,500 रुपए आपको एलपीबी मिलेगा। जो एलपीबी आपको लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रक्चर से नहीं मिल रहा था, वही सेम स्ट्रक्चर से अगर नीचे से लोगों को, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को मोटिवेट करके, नए प्लान का नॉलेज देके, उनके साथ मीटिंग करके, उनके साथ मेहनत करके अगर उनको क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाया जा सकता है, तो नीचे से पूरा धक्का ऊपर तक लगेगा। ऊपर वाला भी सी भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लेगा, देखेगा यार नीचे काम हो रहा है, राइट। उसके ऊपर बी भी सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, और आपको और ए जो दोनों एग्जीक्यूटिव और सीनियर डायरेक्टर हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये सीनियर डायरेक्टर हैं, दोनों को एलपीबी स्टार्ट हो जाएगा। आपका तो एलपीबी स्टार्ट हो जाएगा, ए को भी एलपीबी मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर नीचे से टर्नओवर बढ़ता है तो अक्टूबर में आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, नीचे 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 जाके कौन 15, 20, 25 हजार बीवी करके नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर बन रहा था, डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा था, उसको पकड़ पकड़ के समझाना है, दिमाग में उतारना है कि क्यूडी बनने से क्या फायदा हो सकता है। उसका भी फायदा है, आपका भी फायदा है। उसको डायरेक्टर बोनस 4 करोड़ में से शेयरिंग मिलेगा, आपको टीम बिल्डर बोनस से शेयरिंग बढ़ेगा, और आपको एलपीबी स्टार्ट होगा। तो है ना मजेदार बात। तो नीचे से ऐसे देख देख के ढूंढना स्टार्ट कर देंगे आप 1 अक्टूबर से। 30 सितंबर तक तो मैंने जो आगे बताया वही काम करना है, 4001 जीपीवी पे लोगों को पहुंचाना है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। मैं जो भी मटेरियल बनाता हूँ आपके लिए ही बनाता हूँ। हाँ, मुझे तो सब ये आता ही है,
और आपको मैं सिखाना चाहता हूं, इसलिए ये पीपीटी बनाता हूं ताकि आप देख 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 के सीख सको। क्लियर? थर्ड पॉइंट, जितने भी हो सके उतने फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनाने की कोशिश में लग जाएं। क्यों फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर? क्योंकि पहले फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर 1,30,000 जीबीवी से होते थे और अब 86,400 जीबीवी पे ही हो जाते हैं। तो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर अब सिर्फ 3200 जीबीवी या 86,400 जीबीवी पे ही हो जाते हैं। और अगर कोई भी नया लेग आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनाते हो तो उसमें सिर्फ 14 एफएसपी चाहिए। 14 लोगों को पूरा महीना मिला के फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में 10% पहुंचा दो, वो लेग आपका फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन जाएगा और आपका टाइटल बढ़ेगा तो एक जनरेशन से आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलना, सॉरी अगर आप डायरेक्टर एसडीएन अबोव हैं तो टीम बिल्डर बोनस ही मिलेगा। तो आपको टीम बिल्डर बोनस एक जनरेशन से ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको एलपीबी एक जनरेशन से ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एसईडी है और एक लेग फास्ट स्टार्ट निकाल के प्लैटिनम बन जाते हैं तो दोनों में एक एक जनरेशन आपकी बढ़ जाएगी और सीधा आपका पे आउट डबल से ऊपर पहुंच जाएगा, डबल से ऊपर। राइट? तो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर निकालने की कोशिश कीजिए और उसके लिए प्रमोट हमको करने हैं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम 10% पे जो पहुंचा जा सकता है, और रफ्तार। ये दोनों प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपकी गाड़ी को रफ्तार देंगे, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम और रफ्तार प्रोग्राम। राइट? तो जितने हो सके फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर निकालिए और उनकी टीम में एफएसपी रफ्तार प्रमोट करते जाएं ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा फास्ट स्टार्ट 10%er पैदा हो और आपका डायरेक्ट जो लेग है वो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन जाए। 14 फास्ट स्टार्ट एक लेग में आने से वो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनेगा और 17 फास्ट स्टार्ट 10% आपने वो लेग में निकाल लिए तो आपको वहां से पहले ही महीने एलपीबी स्टार्ट हो जाएगा। 97,200 जीबीवी आपके हो जाएंगे, 3600 जीपीवी आपके हो जाएंगे। तो 14 एफएसपी से 84,600 पार होता है, डायरेक्टर बनता है, और 17 एफएसपी अगर निकाली जाए तो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर के साथ वहां से एलपीबी भी आपको पहले ही महीने से स्टार्ट हो सकता है। राइट? इसके लिए हम ये चार्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि पहले महीने आपका 72% का बेनिफिट हो सकता है, आपका मैजिक कॉर्नर बन सकता है। ये सारे बेनिफिट आपको लोगों को समझाने हैं। नॉर्मली हम बताते हैं 60% तक के बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, पर फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में करीब करीब 13-14 हजार की खरीदी करवाने से 6,500 बीवी बन जाते हैं और ये सारे बेनिफिट आपको मिला के 72% के बेनिफिट फास्ट स्टार्ट 10%er को पहले महीने मिलते हैं। राइट? दूसरे महीने से वो 60% तक के ही फायदे ले पाएगा क्योंकि ये फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का बेनिफिट 72% का बेनिफिट सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मिल सकता है, जब आप पहली बार 10% क्रॉस करें। राइट? तो ये फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम आपको बताना है, समझाना है। इसकी 5 इनकम है, अलग अलग टाइप के 5 फायदे हैं और अलग अलग टाइप के 5 फायदे इनविजिबल है जो दिखाई नहीं देते हैं। वो 10 फायदे दिखाने हैं। रिपीट कर दूं, पहला आपका फायदा होता है एमआरपी डीपी का डिस्काउंट करीब करीब 15% के हिसाब से 2,400 रुपए। दूसरा फायदा होता है करीब करीब 12% एमआरपी की फ्री प्रोडक्ट ऑफर्स में। तीसरा फायदा 10% कमीशन, 650 रुपए, 6,500 बीवी के 10%। चौथा फायदा फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम 10% अचीव करने से 900 प्लस एमआरपी की आपको फ्री प्रोडक्ट मिलती है और करीब करीब 30% एमआरपी की प्रोडक्ट आपकी फिक्स हो गई जो मिलेगी 7वें और 13वें महीने मिला के, और वो है करीब करीब 3,900 रुपए की। तो ये सारे फायदों को ऐड करें तो 9,450 रुपए के फायदे होते हैं आपको करीब करीब 13,000 रुपए की खरीदी के सामने।
राइट। अगर आप एग्रीकल्चर में फास्ट स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत इजी है, 11,000 रुपए में ही फास्ट स्टार्ट हो जाता है, 13,000 की भी जरूरत नहीं है। हम जितने भी किसान भाइयों के साथ काम करते हैं, काफी सारे लोगों को हम भी फास्ट स्टार्ट करवाते हैं, काफी सारे लोगों को हमारे टीम लीडर्स भी फास्ट स्टार्ट करवा रहे हैं। 11,000 का एग्रीकल्चर का सामान खरीदने से वो फास्ट स्टार्ट 10% पे पहुंच जाता है। राइट। तो 72% के ये विजिबल बेनिफिट, इनविजिबल बेनिफिट भी बता दूं कि आपका एक मैजिक कॉर्नर बन जाएगा, जिसे आजादी कॉर्नर भी कह सकते हैं, जिससे आपको आजादी मिलेगी। लोग सामने से पूछेंगे, डिस्प्ले में आपने सजा के रखा होगा तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग सामने से पूछेंगे। तीसरा फायदा, मिनी डीपी बन जाएगी, कोई भी कभी भी प्रोडक्ट मांगेगा तुरंत हमारे स्टॉक से, शोकेस से निकाल के हम दे सकते हैं। राइट। चौथा फायदा, सीरियसनेस बढ़ेगी क्योंकि रोज उसको प्रोडक्ट नजर आएगी अपने नजरों के सामने। और पांचवा फायदा, जो आप करोगे वो डुप्लीकेशन होगा, तो जो आप टीम से करवाना चाहते हो वो खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 5 इनविजिबल फायदे हैं जो दिखाई नहीं देते, और 5 ये विजिबल फायदे जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया। 72% के फायदे सिर्फ विजिबल फायदे हैं, इनविजिबल फायदे और बड़े हैं, क्योंकि आप जो करेंगे वो डुप्लीकेशन अगर फटाफट होते गया तो आप फटाफट फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ऐसा उनको समझाना है। आइए देखते हैं फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर की कंडीशन। 3200 जीपीवी या 86,400 जीबीवी इन अ सिंगल मंथ बिफोर रीचिंग डायरेक्टर लेवल। आप एक भी बार डायरेक्टर नहीं बने हैं तो आप कोई भी एक महीने में इतना करके फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। और आपको शुरू हो जाएगा 4% डायरेक्टर बोनस पूल, जो नीचे दिखाया गया है। जैसा कि मैंने बताया, 4 करोड़ रुपए में से शेयरिंग मिलना। राइट। ये टर्नओवर अभी 200 करोड़ की मैंने गिनती की है, इसलिए 4 करोड़ बता रहा हूं। जब कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ हो जाएगा तो 5 करोड़ में से पैसा बटेगा। जब 300 करोड़ पहुंचेगा तो 6 करोड़ में से पैसा बटेगा। राइट। 4% करीब करीब उतना होता है। आइए देखते हैं आगे। रफ्तार प्रोग्राम आप सभी लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो अपने अपलाइन से सीख लें। मैं और डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी अभी मुझे सिखाना है। तो रफ्तार प्रोग्राम अचीव करवाना है टीम में, अगर रफ्तार पकड़नी है तो अक्टूबर में रफ्तार और एफएसपी की धूम मचा दो, तो आप धूम कॉन्टेस्ट इजीली अचीव कर लोगे। राइट। आइए देखते हैं आगे क्या क्या करना है। कुछ भी करके प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एंड अबोव क्राउन पीएटी अचीव करें। जितने भी लोग प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है सीधी इनकम डबल ट्रिपल करने का, क्योंकि कंपनी ने 2% अलग निकाले हैं अटूट बंधन बोनस पूल के लिए, और वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं क्राउन डायमंड पेड एज टाइटल पैट, यानी अक्टूबर में क्राउन डायमंड मेंटेन करने से आपको क्या फायदे मिल पाएंगे। तो जो भी प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल हैं कोशिश करें अक्टूबर से क्राउन डायमंड बनने की। एटलीस्ट जो प्रेसिडेंशियल हैं वो तो कोशिश कर ही सकते हैं, 2 लेग बढ़ाने हैं, कुछ भी करके मेहनत करनी है। और जो भी लोग क्राउन डायमंड बन चुके हैं पर मेंटेन प्रेसिडेंशियल या प्लेटिनम ही हो पा रहा है, वो भी कुछ भी करके 8 लेग में अगर सिर्फ डायरेक्टर मेंटेन करवा देते हैं, जैसा मैंने आगे बताया था, उनको 4 करोड़ का फायदा दिखा के, उनको 4 करोड़ का फायदा दिखा के, 4 करोड़ में से शेयरिंग का, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर जो 20, 22, 25,000, 27,000 तक जीबीवी कर रहे थे, वो सारे लोग अगर 33,750 जीबीवी करके डायरेक्टर क्वालिफाई करने लगे तो उनको 4 करोड़ में से शेयरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्राउन डायमंड आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैंने डायरेक्टर को कैसे मोटिवेट करना, कैसे उनसे काम करवाना, कैसे उनके साथ काम करना, लगना। राइट। ये कोई बॉस का बिजनेस नहीं है कि काम में करवाने की बात कर रहा हूं, उनको फायदा दिखा के मोटिवेट करना है काम करने के लिए, और वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उनके साथ लगना है। ऑर्डर नहीं करने हैं, बॉसिज्म कभी नहीं करना है, भैया इतना कर देना। कई सारे लीडर्स को मैंने देखा है ऑर्डर करते हैं, तो ये ऑर्डर करने का बॉसिज्म का नहीं है। उनको प्यार से समझाओ, दिमाग में नहीं उतर रहा है तो फिर से समझाओ, पर समझा समझा के करवाओ, क्योंकि उनमें उनका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आपका भी फायदा है।
तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर अचीव करने से क्या फायदा हो जाएगा? क्राउन, आरबीडी और जीबीडी के लिए कंपनी ने कंपनी टर्नओवर के पीवी बीवी का 2% अलग निकाला है और एक अलग से पूल बनाया है, अटूट बंधन बोनस पूल, और उनमें रुपए बांटे जाएंगे। अगर 100 करोड़ बीवी का टर्नओवर हो रहा है और उनमें से 2% यानी 2 करोड़ रुपए भी हर महीने अगर ये फंड में बंटने वाले हैं क्राउन डायमंड, आरबीडी और जीबीडी के बीच में, तो 2 करोड़ में से शेयरिंग ये बहुत बड़ा होने वाला है। नॉर्मली क्राउन डायमंड जो 1 लाख कमा रहे थे, उनका 50,000 से 1 लाख रुपया ये फंड से आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनकी इनकम 1.5 से 2 गुना होना तय है। पर अगर जैसा मैंने बताया, नीचे नीचे से एनक्यूडी को क्यूडी बनाया, क्वालिफाइड डायरेक्टर, उसके ऊपर वाले को सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करवाया, उससे ऊपर वाले को सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करवाया, तो आपका एलपीबी भी आना स्टार्ट हो जाएगा, हैवी एलपीबी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी इनकम ट्रिपल भी हो सकती है। 1 लाख जो अभी इनकम ले रहे हैं, उनकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख भी पहुंच सकती है, अगर नीचे नीचे से डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी को पीजीबीवी बढ़ाए, जो एनक्यूडी थे उनको क्यूडी बनाए, जिनके पीजीपीवी कम हो रहे थे उनके पीजीपीवी बढ़ाए, और अगर आप अटूट बंधन पूल फंड में आ गए, बोनस पूल में, आपकी इनकम सीधी ट्रिपल हो सकती है। अक्टूबर में ट्रिपल इनकम करनी सबका सपना होगा, पर ये सपना 7 नवंबर को जब पे आउट शो होगा तब आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो अक्टूबर महीने में काफी मेहनत करनी है। अब जो मेहनत करेगा वो बहुत ज्यादा कमाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो थोड़ा ज्यादा कमाएगा। हाँ, ज्यादा ही इनकम तो आपकी बढ़ने ही वाली है। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी है, उन सब की इनकम बढ़ने वाली है, राइट? तो इनकम तो बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी? क्या 10% बढ़ेगी? उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। जो 20,000 कमा रहे थे वो 22,000 आएगा, क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? पर जो 20,000 कमा रहे थे वो अगर 30,000 कमाने लगे तो काफी फर्क पड़ेगा, और अगर 40,000 आने लगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। इनकम डबल भी हो सकती है, जो जो मैंने बताया अगर वो करते गए तो सीरियसली लेना है अक्टूबर महीने को। और जो भी क्राउन डायमंड है, उनके लिए अटूट बंधन बोनस पूल की सीलिंग लिमिट है महीने की 21 लाख रुपए। ज्यादा से ज्यादा आप 21 लाख रुपए ये फंड से कमा सकते हो, ये बोनस पूल से कमा सकते हो, राइट? आइए आगे देखते हैं। और सबको ये तो याद रखना ही है कि 50,000 प्योर पीजीबीवी जो अपनी टीम के लिए हम नारा चला रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, कि 50,000 पीजीबीवी तो करने ही हैं और टीम में करवाने ही हैं। एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाले भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं और राइट हैंड साइड वाले लीडर भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, पर वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को कितनी जनरेशन से एलपीबी मिलेगा? प्रेसिडेंशियल को 1+5 जनरेशन से एलपीबी मिलेगा, यानी कि टोटल 6 जनरेशन से। यहाँ मैंने सिर्फ 5 जनरेशन दिखाई है, पर 5 जनरेशन में ऐसा कुछ अगर होता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन में एसडी, ईडी और एसईडी 3 है, यानी कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तो है पर 3 अलग अलग लेग से आपको एलपीबी मिल रहा है जो एसडी एंड अबव है, राइट? फर्स्ट जनरेशन में 3 लोग हैं आपके एसडी, ईडी और एसईडी। सेकंड जनरेशन में करीब 6 लोग हैं। थर्ड जनरेशन में एसडी, ईडी और एसईडी 15 लोग हैं। नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर वाइड होते जाएगा, डेप्थ में जाते जाएगा। चौथी जनरेशन में मान लीजिए 40 लोग आपकी टीम में एसडी, ईडी एंड अबव है, एसईडी है। और फिफ्थ जनरेशन में मान लीजिए 100 है। हमारा स्ट्रक्चर करीब करीब इसी टाइप का है। जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वहां पे एसडी, ईडी और एसईडी बढ़ते जा रहे हैं, राइट? मैंने सबका स्ट्रक्चर नहीं देखा है, कुछ कुछ लीडर्स का मैं जानता हूं, जैसे चेतन कारिया जी का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ ऐसा ही है हमारे जैसा, राइट? तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, अगर एसडी, ईडी और एसईडी बढ़ते जाएंगे तो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1000 एवरेज पीजीपीवी लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी एसडी है उसका मिनिमम क्राइटेरिया है 1100 पीजीपीवी करना। ईडी का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 900 पीजीपीवी करना। और एसईडी का क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम 600 पीजीपीवी करना। तो मैंने एवरेज 1000 पीवी लिखे हैं कि एवरेज 1000 पीजीपीवी अगर होते हैं और ऐसे करीब करीब आपकी टीम में हर एक जनरेशन में 3, 6, 15, 40, 100 लोग हैं,
करीब करीब ऐसा समझ लीजिए 160-70 लोगों से आपको एलपीबी मिल रहा है, पर एवरेज 1000 पीजीपीवी कर रहे हैं। अब हम अगर 50,000 प्योर पीजीपीवी का नारा लेके चल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, तो करीब करीब 2000 पीजीपीवी हो जाते हैं। 2000 पीजीपीवी यानी 54,000 पीजीबीवी, राइट। अब हम पीवी में याद रखने की कोशिश करेंगे कि 2000 पीजीपीवी, अगर 2000 पीजीपीवी आप सबके दिमाग में उतारते हैं, एसडी, ईडी और एसईडी के दिमाग में, और वो लोग करने लगते हैं, सीधा आपका पे आउट डबल हो जाएगा, सीधा डबल। क्योंकि एलपीबी आपका डबल होना है, और जितना एलपीबी आता है उतना ही फायदा आपको पीजीपीवी से टीम बिल्डर बोनस फंड में भी होगा, कार फंड में भी होगा, होम फंड में भी होगा, ट्रेवल फंड में भी होगा। सारे फायदे डबल 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 होके टोटल पे आउट ही आपका डबल हो जाएगा। तो जो एवरेज 25-27 हजार पीजीबीवी कर रहे थे, उनको 50-55 हजार पीजीबीवी पे ले जाना है आपको। जो 1000 एवरेज पीजीपीवी कर रहे थे, उनको 2000 पीजीपीवी पे अगर आप लेके जाएंगे, तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। और वो डबल करना ना करना आपके हाथ में है, क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में है, राइट। उसे करना ना करना वो उसकी मर्जी की बात है। पर अगर 5 लोग भी, 10 लोग भी, 15 लोग भी, 20-25 लोग भी इस तरीके से डबल पीजीपीवी करने लगते हैं, तो आपका पे आउट गारंटी के साथ बता रहा हूं 100% डबल होना है। उसमें उनके फायदे आपको पहले दिखाने पड़ेंगे। आप ऐसा बोलोगे कि तू काम करेगा और मुझे फायदा होगा, तो वो कभी नहीं करेगा, राइट। और वो कभी ऐसा होता ही नहीं है। आपको हमेशा उनके फायदे दिखाने हैं कि भैया आप इतना कर लोगे तो इतनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी, इतना एलपीबी आना स्टार्ट होगा जो नीचे से नहीं आ रहा था, राइट। उसको जो मैंने 11,500 का एलपीबी दिखाया, जो पहले नहीं मिल रहा था, वो अगर उसको दिखा दिया, तो वो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, सबको रुपए प्यारे हैं। और अगर उनको एलपीबी मिलने लगा, तो आपसे और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। उनका पे आउट बढ़ना चाहिए, टीम में लोगों का पे आउट बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बढ़ाने पड़ेंगे पीजीपीवी, डबल कर दीजिए, तो पे आउट डबल होना ही है। इतना करने से गारंटेड आपकी इनकम 1.5 गुना डबल, यानी कि 2 गुना, 3 गुना ट्रिपल हो जाएगी अक्टूबर में। और अक्टूबर में काम इस स्ट्रेटेजी से अगर आप करते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, तो ये आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आप इंस्पिरेशनल बनोगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, और लोग जो करेंगे वो आपको ही देख के करेंगे। आपकी इनकम अगर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 50,000 से बढ़ के सीधी लाख पहुंच गई, 1.25 लाख पहुंच गई, 1.5 लाख पहुंच गई, तो लोग कितने मोटिवेट होंगे आपको देख के, यार इसने तो इनकम डबल कर ली, मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो वो लोग को एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो आपको करना जरूरी है, उनसे करवाना जरूरी है। जो नहीं कर रहे थे वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कर रहे हैं उनको डबल टारगेट देके काम करवाइए, मेहनत डबल करिए, 3 गुना करिए, और इस हिसाब से आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी, राइट। हमेशा की तरह मैं बताता हूं, जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी। सितंबर के 4-5 दिन और अक्टूबर महीना आप कितना काम करते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी। घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा नया प्लान आ रहा है, पे आउट तो ऐसे ही बढ़ना है। हाँ, ऐसे ही बढ़ना है तो 2-5-10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, राइट। पर काम करोगे तो 50% भी बढ़ेगा, 100% भी बढ़ेगा। डायरेक्टर बोनस गारंटेड मैं बता रहा हूँ, 40%, 50% सबका बढ़ना है। एलपीबी भी जिनका डेप्थ में गया है स्ट्रक्चर, उनका बढ़ना ही है। पर अगर डेप्थ में विड्थ बढ़ाई जाए, तो डबल ट्रिपल हो सकती है। तो डबल ट्रिपल करना आपकी मेहनत के हाथ में है। आप कितनी मेहनत करेंगे उस पे डिपेंड करेगा, सितंबर एंड में और अक्टूबर महीने में, राइट। तो जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टॉप कर रहा हूं, और आप सभी लोगों को मैं देखना भी चाह रहा हूं, राइट। तो अगर इस हिसाब से प्लानिंग के साथ जो मैंने बताया है, वो प्लानिंग के साथ अगर सितंबर के ये 4-5 दिन और अक्टूबर में आपने कर दिया, आपसे
किस्मत वाला ज्यादा और कोई नहीं होगा। और अक्टूबर में 4-5 दिन आलस में निकाल दिए कि यार करेंगे क्या, जल्दी है, पूरी जिंदगी पड़ी है अभी तो। हाँ, वो आपको देख देख के लोग भी यही करेंगे आपकी टीम में। आप जितनी मीटिंग करके ग्रुप में फोटो रख रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं, रोज की 1-2 मीटिंग, तो टीम भी कोशिश करेगी, पर आप ही नहीं रख रहे हो तो देखना आपकी टीम भी नहीं रखेगी। आप अगर एक्सेल शीट बना के ग्रुप में रख रहे हो तो आपकी टीम भी रखेगी। हाँ, कई सारे ग्रुप के लीडर्स को मैंने देखा है, ब्लैंक एक्सेल शीट रख देते हैं, सबको ये भर के देना है, जैसे बॉस की तरह ऑर्डर कर रहे हैं। क्या आपने भर के रखी? आपने नए ग्रुप तो बना दिए, क्या आपने एक्सेल शीट भर के रखी? सारे प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, डायमंड, आरबीडी को मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ही नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम कैसे करेगी? जो आप करोगे वो टीम करेगी, और जो टीम से करवाना है वो पहले आप करना स्टार्ट कर दो। लीडर्स का फर्ज ये नहीं है कि ऑर्डर करें, लीडर का फर्ज ये है, जिम्मेदारी ये है कि पहले खुद करें और फिर टीम से उम्मीद रखें। राइट? तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है आप करें, तो आपकी टीम अपने आप करने लगेगी। हाँ, फिर मैं डिमांड करूंगा, चौथा हफ्ता भी खत्म होने को आया, कल 28 तारीख, अभी तक एक भी बंदे की एक्सेल शीट मुझे ग्रुप में नजर नहीं आई है। ब्लैंक एक्सेल शीट घुमानी स्टार्ट कर दी है लोगों ने, इंटेलिजेंट लोगों ने, पर खुद भर के नहीं रखी है। तो ये करना स्टार्ट कर दें, और जैसे ही 1, 2, 5, 10 एक्सेल शीट आएंगी, मैं ऐसी ट्रेनिंग रखने वाला हूं कि एक्सेल शीट पे कैसे काम किया जाए। ये ट्रेनिंग मुझे सेकेंड वीक में रखनी थी, पर अब तक मुझे एक्सेल शीट नजर ही नहीं आई है। ठीक है, आपकी चॉइस। राइट? तो जो भी हम कर रहे हैं वही टीम करेगी। तो आगे बढ़ने के लिए जो टीम से करवाना चाहते हो, पहले खुद करना स्टार्ट कर दो, और खुद करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी टीम भी वही करती जाएगी। फटाफट आपका टर्नओवर बढ़ेगा, फटाफट पे आउट बढ़ेगा, और आजादी आपको जल्द से जल्द मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट? तो सपने पूरे करने के लिए सितंबर अक्टूबर बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर एग्जाम्पल सेट करेंगे आपके आने वाले फ्यूचर कैरियर के लिए। तो फ्यूचर कैरियर जबरदस्त बनाना है, फ्यूचर कैरियर तो सितंबर एंड और अक्टूबर को जैसा मैंने बताया उस तरीके से करते गए, सही में जिंदगी बन जाएगी, आपके सारे सपने पूरे हों, खूब आगे बढ़े, ऐसी उम्मीद के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।